गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरुदेव श्री दादा भगवान जी, प्रमिला भगवान जी को शत शत नमन। ये भजन है स्वामी रामतीर्थ का कि ये भेद मुझे आज मिल गया है कि भगवान तू और मैं एक ही हैं, तो उसके बारे में ये भजन है। स्वामी रामतीर्थ स्वामी को भी कैसे स्पेल करते थे, SWAMI नहीं पर SOAMI, सो एम आई एम दैट। तो ये स्वामी रामतीर्थ का भजन है। ये भेद सनम मुझे आज मिला, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। जब दिल में तेरी झलक पड़ी, जो वहम था माना दूर हुआ। जब दिल में तेरी झलक पड़ी, जो वहम था माना दूर हुआ। अब तू ही तू है दिल में बसा, अब तू ही तू है दिल में बसा, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। कलियों को सुना के गुल ने कहा, मैं तुझ में ही था पहले से छुपा। कलियों को सुना के गुल ने कहा, मैं तुझ में ही था पहले से छुपा। तू न मुझसे जुदा न मैं तुझसे जुदा, तू न मुझसे जुदा न मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। दरिया के जोश से लहर उठी, वो पलट के सागर से कहने लगी। दरिया के जोश से लहर उठी, वो पलट के सागर से कहने लगी। मैं तुझसे हुई और तुझ में फना, मैं तुझसे हुई और तुझ में फना, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, ये भेद सनम मुझे गुरु से मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं कस्तूरी हूँ तू खुशबू है, मैं शीशा हूँ तू रूप है। मैं कस्तूरी हूँ तू खुशबू है, मैं शीशा हूँ तू रूप है। मैं तन हूँ तू तनवान हुआ, मैं तन हूँ तू तनवान
मुझे आज मिला, ये भेद सनम मुझे गुरु से मिला। तो और नहीं मैं और नहीं, तो और नहीं मैं और नहीं। था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो भी अब इश्क से दूर हुआ। था दिल में जो पर्दा गफलत का, वो भी अब इश्क से दूर हुआ। फिर राम सनम से कहने लगा, फिर राम सनम से कहने लगा। तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, ये भेद सनम मुझे आज मिला। तो और नहीं मैं और नहीं, तो और नहीं मैं और नहीं। स्वामी रामतीर्थ कह रहे हैं कि ये भेद मुझे आज मिल गया है कि भगवान तू और मैं एक ही हैं, अलग नहीं है। सब हदों में रहते हैं, लेकिन भगवान तो बेहद है। हद से, शरीर की हदों को क्रॉस करना है, तभी परमात्मा से, उस सत्य से हमारा कनेक्शन हो पाएगा, भगवान से योग हो पाएगा। दादा भगवान का ये लेटर है जो किसी प्रेमी ने उनसे प्रश्न किया है, तो दादा उसका जवाब दे रहे हैं। दादा कह रहे हैं, माई डियर ओन सेल्फ, मेरे अपने आप आत्मा, क्योंकि दादा आत्मा के निश्चय में थे। ब्रह्मज्ञानी आत्मनिश्चय में होता है, ब्रह्मनिष्ठी होता है, और वो सबको आत्मा करके ही देखते हैं। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, शरीर में रहते हुए आप आत्मा को नहीं जान सकते। आत्माकार ही आत्मा को समझा सकता है, और आत्मा से ही आत्मा को जाना जा सकता है। तो दादा कह रहे हैं, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। दादा कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा प्रश्न है कि दादा ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। दादा का उत्तर है, आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूं, निराकार शक्ति हूं, जो कि निर्विकार है, जो कि यत्र तत्र सर्वत्र है ही है। ये संसार नहीं, संसार तो है संशय का सार। जगत नहीं, पर जगत का ईश जगदीश है। आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूं, दैट इज परमात्मा, जो कि परमात्मा है। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। अपने आप को रियलाइज करो, उसके लिए रियल आइज, विवेक की आंख खोलो। ये छिपी हुई आंख, विवेक की आंख, गुरु की शरण में जाने से खुलेगी। सत्य का संग करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, शरणागति होंगे, तो वहां विवेक की आंख खुलेगी। विवेक होता क्या है? जो सत्य क्या है और बदलने वाला मिथ्या क्या है, ये बताए, वो है विवेक। तो विवेक की आंख खुलेगी तो सत्य का निश्चय होगा। आई एम दैट, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं। दादा भगवान बोलते थे, शरीर तुम तीनों कालों में नहीं हो। ये तुम्हारा अहम, जो अपने को तुम शरीर मान के बैठ गए हो, ये वहम है। और वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। तो वहम का इलाज क्या है? उसके लिए गुरु की बात का विश्वास करना पड़ेगा। बुद्धि जो हमारी संशय वाली है, संशयात्मक बुद्धि, उसको निश्चयात्मक करना पड़ेगा। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड, अपने आप को जानो, यही भगवान की प्राप्ति है। ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधन नहीं, साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाएगा।
ब्रह्म के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो तुम स्वयं हो। संत कबीर कहते हैं, वस्तु कहीं और खोजत कहीं, वस्तु कहीं खोजत कहीं, के ही विधि आवे हाथ। वस्तु है कहां और ढूंढ कहां रहे हो? भगवान है अंदर, जा रहे हो मंदिर। मंदिर मीन्स मन अंदर, मन अंदर तेरा राम बसत है, क्यों न चरण दर से। अज्ञान की नींद से गुरु हमको जगाता है कि ये जो तू मान के बैठा है, ये नाम और रूप, ये तू नहीं है। नाम रूप का तो नाश होने वाला है। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट भी बोलते थे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रकाश स्वरूप है भगवान। हमारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश गुरु कर देता है। हम थे बुझे हुए दिए, गुरु है जलता हुआ दिया। अब जलते हुए दिए के पास अगर बुझा हुआ दिया जाए तो वो भी जल सकता है, बशर्ते कि उसमें तेल और बत्ती हो। तेल और बत्ती है श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो हमारा भी ज्योति अंदर की जल जाती है। जहां मन में अंधकार लगा पड़ा है अज्ञान का। दुख क्या है? दुख तो कहते हैं अज्ञान को। भगवान ने तो सुख सागर बनाया है, दुख सागर तो हमने बनाया है अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? अपने आप को देह के साथ आइडेंटिफाई करना। हर एक ने अपने आप को देह माना, ये भूल हो गई है। मैं देह हूं तो फिर मेरा है, मैं हूं तो मेरा है, मेरे को कुछ होगा तो तुमको दुख लगेगा। मैं और मेरा यही माया है। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं पर बिल्कुल सच दिखती है, जिसमें परिवर्तन है, जिसमें चेंजेस हैं। जो भी आंख से दिखाई दे रहा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सब माया है। माया से जब अपने आप को डिटैच करेंगे तो भगवान से अटैच होंगे। अब माया को कैसे छोड़ें? छोड़ना नहीं है, बस भगवान को पकड़ लो, माया अपने आप ही छूट जाएगी। माया भगवान के अंश मात्र से है, लेकिन इसका प्रभाव भगवान के बराबर ही है। लेकिन भगवान के साथ, सत्य के साथ माया का एक एग्रीमेंट है। जो भी सत्य की शरण में आ जाता है, भगवान के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चलता है, माया उसकी सहयोगी हो जाती है, उसको दुखी नहीं करती है। माया का बहुत अट्रैक्टिव रूप है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन है, लुभाती है। पर भगवान की शरण में आ गए तो फिर माया का ये लुभावना रूप हमको अट्रैक्ट नहीं करता है। माया को कैसे उपराम हो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गुरुजी ने। एक बार सत्संग में एक लड़की ने पूछा कि गुरुजी ये माया को कैसे छोड़े? माया को छोड़ेंगे तो भगवान से मिलेंगे ना। तो गुरुजी ने कहा कि छोड़ना नहीं पड़ता, सच को पकड़ लो, बस अपने आप ही माया छूट जाएगी। कैसे गुरुजी? एग्जाम्पल दो। तो गुरु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाया कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ गुरुजी शादी तो हो गई मेरी, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी ससुराल कहाँ है? गुरुजी मेरा मायका तो दिल्ली में है और ससुराल तो गुड़गांव में है। अच्छा गुड़गांव में है। अब तुम अपने मायके कब कब जाती हो क्या? क्या करें गुरुजी, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनको लाना होता है, वो हस्बैंड है जाते हैं अपना ऑफिस जाते हैं, उनके लिए टिफिन वगैरह तैयार करना होता है, टाइम ही नहीं मिल पाता। कहते तुम्हारे माँ बाप, भैया, भाई बहन बुलाते नहीं तुमको? कहते तो सब बुलाते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता है। गुरुजी ने बोला बस यही समझ लो, तुमको अपने घर से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम हुआ तो मायका जहाँ तुम शादी से पहले इतने साल रह के आई, वो कैसे छूट गया? अपने आप ही छूट गया। तो बस सत्य को पकड़ लो, नो द ट्रुथ ओनली
and truth will make you free. तो दादा कहते हैं, know thyself and you know God. Yourself is God. That is Om. ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूं। हम सब लोग हरिओम हरिओम तो करते हैं, पर हरिओम का अर्थ पता है? हरि माने जो हर एक में है, ओम ओम माने वो आत्मा मैं हूं। हरि जो हर एक में है वो मैं हूं। वो नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। ओंकार माने क्या? एक ओम के ही सब आकार है। ये जो साकार रूप दिखाई दे रहे हैं, नारायण ही नर बन करके आया अपनी सृष्टि का सैर करने के लिए। तो एक ओंकार, वो एक ओम के ही सब आकार है और उसका नाम सत्य है। और जो सत्य के निश्चय में आ जाता है तो सत्य के गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। सत्य के कौन से गुण होते हैं? निर्भयता अंदर में आ जाती है, निर्वैर हो जाता है, उसका किसी से वैर विरोध रहता ही नहीं, क्योंकि सब अपने ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। क्या मजाल है काल की कि आत्मा को मार सके? काल तो शरीर को मारेगा। अजूनी, जन्म मरण खत्म, स्वयं भाव, वो तुमको खुद ही तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। अपनी मैं को गुम करना पड़ेगा। खुद ही गई तो खुदा भया। सत्य को जानो और सब विकार हमसे किनारा कर लेंगे। ये सारे विकार जो है शरीर में है, शरीर तू है ही नहीं, तू तो निराकार निर्विकार आत्मा है। शरीर में सारे विकार है। शरीर का बर्थडे डेथडे है, लेकिन आत्मा तो बर्थलेस डेथलेस। इस शरीर से भी पहले थी, अब इस शरीर में भी है। तो शरीर चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है। एक दिन ये शरीर जब कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा तो जाएगा, कोई ना कोई बहाना बनेगा। काल बिना बहाने के नहीं आता है। शरीर जाएगा लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। आत्मा तो है ही है, पहले भी थी, बाद में भी है, बीच में भी है। इस शरीर को काल का ब्रह्मास्त्र लगा पड़ा है, काल मरे समय। और जब तक भगवान कृष्ण इस रथ में बैठा है तब तक ये चल रहा है। आत्मा माने आकर्षण शक्ति, कृष्ण माने आकर्षण शक्ति। आकर्षण किसका है? देह में। लाश किसी को अट्रैक्ट करती है क्या? आकर्षण तो भगवान का है, सुंदरता भगवान की है। सत्यम शिवम सुंदरम। कैसे उसका ब्रह्मास्त्र लगा अश्वत्थामा का अर्जुन के रथ को, रथ जला नहीं। शाम को वापस शिविर में पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जल्दी उतरो जल्दी उतरो। अर्जुन कहता है, भगवान हमेशा तो आप उतरते हैं, आज मुझे क्यों उतार रहे हैं पहले? अरे बहस नहीं करो, जल्दी उतरो जल्दी उतरो। अच्छा जी ठीक है। अर्जुन उतर गए, भगवान भी उतरे। जैसे ही भगवान रथ से उतरे, वो रथ खाक में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया। अर्जुन ने कहा, अरे ये क्या हुआ इसको रथ को? भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इसको अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र लगा पड़ा था। हाँ, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि इसने गुरु से विद्या सही नहीं सीखी, ब्रह्मास्त्र का असर क्यों नहीं हुआ? अरे तुम्हारे रथ को चला कौन रहा है? मेरे रथ को तो आप चला रहे हो। मैं कौन? आप जो है मेरे मामा के लड़के हो, मैं आपकी बुआ का लड़का हूँ। अच्छा, मैं तेरी मामा का लड़का हूँ, तू मेरी बुआ का लड़का है। मैंने तेरे को गीता में वो जो ब्रह्म विशाल स्वरूप दिखाया वो क्या था? ओह हाँ, आप तो ब्रह्म हो, भगवान हो। जब ब्रह्म तेरे साक्षात रथ को चला रहा है तो ब्रह्मास्त्र कैसे असर करेगा? तो ऐसे ही वो ब्रह्म निराकार शक्ति हम सबके अंदर में है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। क्योंकि जो दिखता है, सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो पक्का हो जाता है। भगवान दिखता तो है नहीं। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग दिखती है, लेकिन किसके आधार पर टिकी है? नींव, वो तो नहीं दिखती। आज इतना विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है, किसके आधार पे? जड़, वो तो नहीं दिखती। आज हम दिख रहे हैं, लेकिन किसके आधार पे? कौन देख रहा है? क्या आंख देखती है? ये देखने का इंस्ट्रूमेंट है, तो खाली देखती तो शक्ति है। जब कई लोग आजकल अंगदान करते हैं, शरीर जैसे शांत हो गया तो आंख डोनेट कर देते हैं। वो किसी को, जीवित आदमी को अगर लगा दें जिसकी आंख खराब है तो वो देखने लगता है। तो आंख नहीं देखती, शक्ति देखती है, शक्ति ही कार्य करती है। तो दादा कह रहे हैं,
All things are God. Everything is God. Everywhere is God. And there's nothing but God. भगवान के अलावा कुछ बना ही नहीं. जो कुछ है, जड़ या चेतन, हे अर्जुन, सब मैं ही बना हूं. तू सबसे मन निकाल के मुझ परमात्मा में मन लगा. सब सर्व धर्माण परित्यज माम एकम शरणम व्रज. तू मुझे एक सत्य की शरण में आ, सत्य का निश्चय कर, तभी तू दुखों से सुखों से पार उतरेगा. सुखों की इच्छा ही दुखों का कारण है. सुख बुद्धि खत्म करो, दुख भी खत्म. दुख सुख हमारी सोच में है. जो हमारे मन के अनुकूल हालत है उसको हम सुख कहते हैं. जो हम नहीं चाहते, मन के विपरीत हालत है, उनको दुख कहते हैं. लेकिन दुख और सुख खाली सोच में है. ज्ञानी को ना दुख लगता है ना सुख लगता है. ये तो सुख सागर बनाया है भगवान ने. सुख सागर में आए के, गीता भगवान का वचन है, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे. संसार सुख सागर है. यहां तुम सैर करने आए हो, ना कि किसी से वैर करने. वैराग भावना अंदर में हो. ज्ञान की नींव तो है वैराग. वैराग होता क्या है? वैर रहित, राग रहित. ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर. वो कैसे होगा? सब में भगवान अपना आप देखने से. सब में भगवान देखो, सबसे प्रेम. अगर हमारा सबसे प्रेम है तो प्रेम माने नो कर्म. कोई कर्म ही नहीं है. जब कोई कर्म ही नहीं खाते में, जिसका कोई कर्म ही नहीं खाते में, तो उसको तो वो तो मुक्त है. जो टोटली निरिच्छा है. इच्छा किसमें होती है? जीव भाव में, शरीर में. इच्छा मात्रम अविद्या, दादा का पहला पॉइंट है. इच्छा ही हमें भगवान से दूर करती है. इच्छा ज्ञान में आने से खत्म हो जाती है. एक है नीड्स, जरूरतें, जो बहुत कम है. जरूरतें बहुत कम है. आप कम से कम में भी खुश रह सकते हो. कितना खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, कितनी जगह में सोएंगे, बहुत कम. लेकिन नीड्स के अलावा एक है ग्रीड्स. ग्रीड्स तो नेवर एंडिंग है. वो तो खत्म ही नहीं होती. इच्छाएं तो अनंत है. इच्छा का छेद अगर हमारी नाव में है तो वो डूबेगी. एक नाव में छेद था, उसमें से पानी आ रहा था. तो कहा भाई नाव में पानी आ रहा है, लोग बार बार से उसको पानी को बाहर फेंक रहे थे. तो एक वहां पे बैठा हुआ था मूर्ख. वो कहने लगा एक छेद से पानी आ रहा है, अगर एक छेद और कर दे तो एक से पानी निकल जाएगा, तो ऐसे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसने एक छेद और कर दिया, और ज्यादा पानी आने लगा, तो नाव डूबेगी. इच्छा का छेद अंदर में है. शांति की इच्छा मत करो, इच्छाओं को शांत कर दो. तुम शांत स्वरूप हो, क्योंकि आत्मा हो, भगवान हो. बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड. ये तुम बात विश्वास करो या नहीं करो, लेकिन ये सत्य है कि तुम निराकार ब्रह्म हो. और जब तक तुम अपने को ब्रह्म निराकार भगवान करके नहीं जानेंगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी. चाहे जितने मर्जी कुंभ में स्नान करो, कुछ भी करो, मुक्ति भूल जाओ. जब तक अपने को आत्मा निराकार निर्विकार ब्रह्म करके नहीं जानेंगे, सब में ब्रह्म करके नहीं देखेंगे, सबसे प्रेम नहीं होगा, मुक्ति नहीं हो सकती. किसी के पास जाओ, गुरु जी हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगी? वो कहते हैं भैया मुक्ति कोई मुक्ति थोड़ी है, अग्रवाल स्वीट से खरीद लाओ. अरे भैया इसके लिए प्रयत्न करना, बैठो यहाँ पे आश्रम में सेवा करो, 1-2 साल तक अपना को यहाँ पे अपनी जैसे मैं को गुण करो, जब जाके मुक्ति मिलेगी, जब ज्ञान देंगे तुमको. अच्छा जी. किसी ने बोला यार मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, कैसे मिलेगा? कहते यार ब्रह्म ज्ञान, बेंगलोर में एक रहते हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु रमन महर्षि, तुम उनके पास जाओ, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं. अच्छा जी ठीक है. हो गया, जाके वहाँ दरवाजा खटखटाया. दरवाजा बंद रखते थे रमन महर्षि अपना. अंदर से आवाज आई, कौन? वो कहता है जी मैं दिल्ली से आया हूँ, फलाने ने मुझे भेजा है और मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है. दरवाजा ही नहीं खोला. जाने लगा. सामने पान वाले की पनवाड़ी की दुकान थी. वो पनवाड़ी के पास गया. कहते भैया यहाँ अंदर रमन महर्षि का आश्रम यही है? कहते जी आश्रम तो यही है. कहते फिर दरवाजा तो कोई है नहीं, अंदर खोला ही नहीं किसी ने. कहते अंदर तुमने खटखटाया दरवाजा? कहते हाँ. आवाज आई होगी कि कौन है? हाँ आवाज तो आई थी. तुमने क्या बताया? मैंने बताया जी मैं दिल्ली से आया हूँ, फलाने ने भेजा है, मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है. कहते तो नहीं खोलेंगे वो.
कहता फिर कैसे खोलेंगे? कहता दोबारा जाओ, दरवाजा खटखटाओ, अंदर से आवाज आएगी कि कौन? तो बोलना गुरुजी मैं यही जानने आया हूं कि आखिर मैं हूं कौन। दरवाजा खुल जाएगा। गया दोबारा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? गुरुजी मैं यही जानने आया हूं कि आखिर मैं हूं कौन। फौरन दरवाजा खुल गया। 4 अक्षरों में ज्ञान दे दिया करते थे रामायण महर्षि, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान है भी नहीं। वो 4 अक्षर थे क्या? देहम क्वेश्चन मार्क। देह, क्या मैं देह हूं? नहीं, मैं देह नहीं। देह का तो बर्थडे है, डेथ डे है, इसमें तो विकार है, ये तो चेंज हो रही है, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा। मैं कौन हूं? मैं देह नहीं। मैं इस देह को देखने वाला हूं जो नहीं चेंज होता, इस देह से अलग। मैं ब्रह्म हूं। देहम ना हम, मैं देह नहीं। को हम, देह नहीं तो फिर कौन? सो हम, आई एम दैट। मैं वो निराकार ब्रह्म हूं, इसको जानो। गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय करो आत्मा का, निश्चय की देर है। एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग हिमसेल्फ। वट एवर इज सीन इज ऑल गॉड। यू से बट सी नॉट। भगवान देखो हर एक में। भगवान नहीं देखेंगे तो देह देखेंगे। देह देखेंगे तो कोई अच्छा दिखेगा, कोई बुरा दिखेगा, किसी के विकार दिखेंगे, किसी पे क्रोध आएगा, किसी पे प्रेम आएगा। कोई हमारे मन के अनुसार चल रहा है, वो तो अरे ये तो साक्षात भगवान है भाई, बड़ी हेल्प करता है हमारी, ये तो भगवान है। लेकिन जो हमारे मन के विपरीत चलते हैं, क्या उनमें भगवान दिखता है? ब्रह्मज्ञानी तो हर एक में भगवान दिखता है। वो भगवान सत्य के अलावा कुछ देखता ही नहीं। तत्व दृष्टि है उसकी, देह दृष्टि नहीं है, स्थूल दृष्टि नहीं है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि है। हमको भी अपनी इस दृष्टि को सूक्ष्म बनाना है। गॉड हिमसेल्फ परफॉर्मेथ एंड बिहोल्डथ हिज ओन प्ले। ये भगवान ने नाटक रचा है, ये सब नाटक चल रहा है। जो सपना सो पेखना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जैसे रात का सपना, ऐसे ही ये जागती आंख का सपना है। सपने से जगाए गुरु जी। गुरु जी जगाते हैं झंझोड़ के, भैया कहां ज्ञान की नींद में सो रहे हो? ना तू है ना तेरा है, ये है जागना। कुछ भी मेरा मानोगे वो चीज भगवान तुमसे ले लेगा। अच्छा मेरा मेरा कहता है, देखते चाहिए कि मेरी है। जो कुछ भी हमें मिला है सब भगवान की अमानत है, और अमानत में खयानत करेंगे, मतलब अमानत को अपना मानेंगे तो तुम चोर हो, और चोर को फिर शांति कैसे मिलेगी? जिस वस्तु तिस आगे रखे। शुक्र है भगवान तूने दिया है, मेरा कुछ नहीं। वस्तु ना छोड़ो, वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, मेरे पने का भाव है, खाली वही छोड़ना है, और कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। संन्यास है क्या वास्तव में? क्या घर बार छोड़ के और जंगल में चले जाएं वो संन्यास होता है? नहीं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं सन्यासी पृथ्वी में बोझ है। संन्यास तो है वास्तव में सर्व इच्छाओं का नाश। कपड़े नहीं लगाओ, कपड़ों का नहीं त्याग करो, इच्छाओं का, आसक्तियों का त्याग करना है। कपड़े नहीं लगाने, गेरुए पहन लिए भैया, मन को रंगाओ, मन को भगवान के रंग में रंगो। भगवान का है गूढ़ा रंग, काला रंग, काले रंग पे और कुछ रंग नहीं चढ़ता है। माया का है उजला रंग, माया के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। दिवाली पे भगवान राम आए लौट के वनवास से, पूजा करते हैं सब लक्ष्मी जी की। एक बार सब पूजा कर रहे थे, लक्ष्मी जी देख रही थी, भगवान को बताया, देखो भगवान ये कितना आप में भाव रखते हैं और कितना ये यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान ने कहा ये हमारे भक्त नहीं है, जो सब आपके भक्त हैं। मेरे भक्त हैं? कहता हाँ, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, जाके देख लो। प्रे नॉट, प्रेज द लॉर्ड। भगवान के थैंक्स करो, बी थैंकफुल टू गॉड। हर हालत शुक्र मानने के लायक है, क्योंकि शुक्र है अभी जैसी हालत है उससे खराब भी हो सकती थी। भगवान के शुक्र मानो, प्रार्थना मत करो। प्रार्थना मांगना होता है, मांगने वाले तो भिखारी होते हैं। हम रेड लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी लेके भिखारी आ जाते हैं, खटखट करते हैं, हम शीशा बंद कर लेते हैं। भगवान को क्या भिखारी पसंद आएंगे? और मांगने से होगा क्या? मांगोगे तो प्रारब्ध मिलेगी, नहीं मांगोगे तो प्रारब्ध मिलेगी, तो मांगे क्या? संत राबिया थी, बड़ी निष्कामी थी, बड़े लोगों की मदद किया करती थी, बड़े हेल्पफुल थी, बड़ा उसका भगवान का भाव था। तो एक दिन एक संत आए,
उन्होंने कहा, राबिया तुम लोगों की बहुत सेवा करती हो, बड़ी निष्कामी हो, मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, कुछ मांगो मुझसे। तो कहते हैं, जी नहीं शुक्रिया आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान ने दे रखा है बहुत है। कह रहे नहीं नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। तो राबिया कहती है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो क्या जो मेरी प्रारब्ध है, जो मेरा भाग्य है, आप उससे ज्यादा दे सकते हो? नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, पर मैं इतना कर सकता हूं कि जो प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें लास्ट में सुख मिल रहे हैं वो मैं अभी दे सकता हूं, जो अभी दुख आ रहे हैं उनको पोस्टपोन करके आगे मैं भेज सकता हूं। ऐसा मुझे नहीं करवाना है। जो भगवान ने किया है बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंदर से अपनी इच्छाएं खत्म करो, तभी भगवान से कनेक्शन होगा। गॉड इज हिमसेल्फ फार एंड हिमसेल्फ नियर। माता जी की सुई घूम गई कमरे के अंदर और बाहर ढूंढ रही थी खंबे के नीचे, क्योंकि घर में लाइट नहीं थी। लड़कों ने कहा, माता जी क्या ढूंढ रही हो? अरे बेटा मेरी सुई घूम गई है, आओ यहाँ माता जी की सुई ढूंढवाओ। सब ढूंढने लगे लेकिन सुई मिली नहीं। माता जी थोड़ा रोशनी कम है खंबे की, लाइट की, किस जगह गिरी है आप बताओ, वही ढूंढते हैं फिर हम। कहता हूँ, बेटा सुई तो अंदर कमरे में घूमी है। बेटा जब कमरे में सुई घूमी है माता जी, फिर खंबे के नीचे क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि यहाँ लाइट चल रही है ना। तो माता जी वहां अंधेरा है तो वहीं जाके लाइट जलाओ, जहां चीज है वही मिलेगी। जो अपनी खोज करते हैं भगवान उनको मिल जाता है, और जो खोजते हैं कभी हरिद्वार, कभी मथुरा, कभी माता वैष्णो देवी, माता का जागरण करते हैं। गुरु जी कहते हैं अपना जागरण करो, अज्ञान की नींद से अपने आप को जगाओ। माता तो जागती रहती है हमेशा, माता का क्या जागरण करना है? अपना जागरण करो, आत्म जागृति में आना पड़ेगा। अज्ञान की नींद से जागो, भागना नहीं है, जागना है। तो सन्यास क्या है? कुछ छोड़ना नहीं, खाली आसक्तियां छोड़नी है। वस्तुओं के प्रति, वस्तु व्यक्ति में मन अटका पड़ा है, इस मन को वहां से निकालो और भगवान से जोड़ो। अति इंद्रिय आनंद, गुणातीत होना पड़ेगा, तीन गुणी माया से ऊपर उठना पड़ेगा, कर्मातीत होना पड़ेगा, सब कर्मों की स्टॉप करनी पड़ेगी। अब मन से, वचन से और तन से कोई कर्म ना बन जाए। अगर कर्म बनेंगे तो कर्म गति अति बलवान, भोगे बिन छूटे नहीं, शरीर मिलेगा। तो इसलिए अब मुक्त होना है तो कर्मों की स्टॉप करो, सबसे प्रेम रखो, कोई कैसा भी चले। मेरा की, मेरा की, तेरा की, ये गुरुजी ने हमको KEY की चाबी दे दी है आनंद की। आनंद तेरे अंदर है, तेरा स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है, क्योंकि तू आत्मा है, भगवान है। इनकार करो या इकरार, लेकिन हो तुम निराकार। तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं, विकार शरीर में है, और विकार भी वास्तव में विकार नहीं है। ये अधिकार दिए थे भगवान, हमने उनका मिसयूज किया। कामना करनी थी भगवान की, लेकिन सब करते हैं माया की, जो सब यही छोड़ के जानी है, कुछ नहीं साथ जाने वाला। क्रोध करना था अपने मन पे, करते हैं सब दूसरों पे। मैं सुपीरियर थी, ये इंफीरियर, ये बेचारा है। अरे बेचारा कोई नहीं है। तो कामना भगवान की, क्रोध अपने मन पे, लोभ इन वचनों का। गुरु के जो ये प्रेशियस पर्ल्स हमको मिलते हैं, हीरे जैसे इनके अनमोल वचन गुरु के मिलते हैं, आनंद शांति देने वाले, इनकी वैल्यू करनी थी। लेकिन लोग तो सब माया का करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे करना था। खाली कुछ लोगों से क्यों, मेरे वालों से क्यों, सबसे करो। वो प्रेम होता है, जो सबसे प्रेम होता है वही तो है मुक्ति, सैल्वेशन वही है। लेकिन मैं मेरे से करेंगे तो वो तो बंधन है, मोह दुख का कारण है, जन्म मरण में लेके जाएगा। और अहंकार किसका? शुद्ध स्वरूप, आई एम दैट। मद को श्री लगा दो, श्रीमद भगवत गीता। श्रीमद भगवत गीता, भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन से क्या मतलब? मद ना, मोह ना। जिसको अहंकार नहीं, जिसको मोह नहीं, वो मदन मोहन है। इच्छा और अहंकार अगर ये हमारे खत्म हो जाए, हमारे स्वभाव में ना रहे, तो यही वेदों का निचोड़ वेदांत है। अहंकार रहित, इच्छा रहित। क्या मांगू? कुछ स्थिर न रही। संसार में क्या है जो हमेशा रहने वाला है? सब कुछ जाने वाला है। यहां कुछ भी
चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सब बदलाव होने वाला है, परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है वो माया है। जब लग दिशे तब लग माया, जो भी दिखाई दे रहा है सब माया है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो सत्य है। माया भी क्यों सच रखती है? क्योंकि सच ने परमात्मा ने धारण किया हुआ, लेकिन वो सच नहीं, परिवर्तन हो रहा है। मिथ्या, मिथ्या झूठ नहीं बोला, मिथ्या बोला है, चेंजेबल, परिवर्तन है। लेकिन तुम दृष्टा साक्षी, आत्मा है दृष्टा साक्षी, संसार के भी, अपने शरीर के भी। शरीर में तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, लेकिन इसको देखने वाला वो वैसा ही है, कभी स्वस्थ है कभी बीमार है। ये संसार है भय सागर, भय का सागर, डर लगा पड़ा है अंदर में हर एक को। लेकिन ज्ञानी निर्भय होता है, जो होना है वो जरूर होगा, और जो नहीं होना वो कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए सत्य को हम जाने, अपने स्वरूप को जाने और आनंद में आ जाए। आनंद हमारा स्वरूप है। वो नानक देव जी महाराज कहते हैं, चरण धूल तेरे जन की होवा। भगवान मैं तेरे जन जो है उनके चरणों की धूल की तरह बी नथिंग हो जाऊं। खाली गुरु की होवा ये नहीं बोला है। संत कबीर बोलते हैं, कबीरा संगत साध की तो साहिब आवे याद। कबीरा संगत साध की तो साहिब आवे याद। है यही घड़ी एक लेखे में, बाकी दिन सब बर्बाद। चरण, चरण माने गुरु के वचन, पैर नहीं। चरण माने ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य। चरण साध के धोए धोए पी, यानी धोना क्या है? उनका मनन करना, और पीना मीन्स अपने आचरण में उतारना। और अर्प साध को अपना जीव भाव साध को, गुरु को अर्पण करो। सैसे स्वरूप सैसे सुख, अपने स्वरूप में हो तो सुखी हो, द से दुख और द से दूर, स्वरूप से दूर हो, अपने को शरीर मानते हो तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तू नहीं है तो तेरा सब कुछ क्या, मैं और मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ये तेरा अभिमान टूटने वाला है। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, ये नहीं बोला दुख नहीं आवे, दुख तो आएंगे, शरीर के ऊपर तो दुख आएंगे। ज्ञानी पे भी आपकी परिस्थिति, शरीर धारण किया ना, देह धरे का दंड है, कभी दुख कभी सुख के चलता है दुनिया में। लेकिन जो ज्ञानी है उसको दुख संताप नहीं कर सकते, लग नहीं सकते। दुख और सुख तो प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, पर उनमें दुखी और सुखी जो होते हैं वो अज्ञान के अधीन है। अगर हमारा अज्ञान निवृत्त हो गया है तो फिर दुख लगेंगे ही नहीं। प्रवृत्ति में निवृत्ति, यह है ब्रह्म ज्ञान। छोड़ने का ज्ञान नहीं है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां रहते हो वहीं रहो, सबके बीच में रहो। गृहस्थ ही सच्ची तपस्या है। काम करते हुए अपने संसार के कार्य भी करने, यानी तो खाना कैसे खाओगे? शरीर अन्नमय कोश है, इस शरीर के अंदर 5 कोश है। अन्न कहां से खाओगे? वो भी पैसे से आएगा। संसार के कार्य सारे धन से चलेंगे, माया से चलेंगे, तो आपको भीख मांग के थोड़ी खाओगे, काम भी तो करना पड़ेगा। कर्म करो, सबके बीच में रहो, लेकिन अंदर में ये बात जान लो कि कोई काहू को ना ही प्रीतम, जान ले मन माई। मन में जान लो, बाकी सबसे प्रेम सबसे होना चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए, संत कबीर बोलते हैं। और उर्दू में कहते हैं प्रेम को इश्क, इश्क में भी 2.5 अक्षर है। ई आधा शाह और का। आधा शाह माने शरीर बीच में से निकाल दो, क्या बच गया इश्क में? एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, कौन भला है कौन बुरा है। हर रूप में वही है जो कि है ही है। आद सत युगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत्य। नानक माने ना अनेक, अनेक नहीं है ही एक। मुझे एक सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। एको हम द्वितीय नास्ति, मुझे एक सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। तन से हो हरिभक्ति का काम, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तेरे लेखे। अब सत्य के रास्ते पे हमारा समय जाना चाहिए। कान है संसार की बातें सुनने के लिए, 2 दिए भगवान ने। जगत मिथ्या, जगत की बातें मिथ्या, ध्यान मत दो उन पे। एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे पति आया है ऑफिस से, कुछ बोल दिया, उसके मुंह से निकल गया, दिमाग में 100 टेंशन रहती हैं, तो पत्नी उसी को पकड़ के बैठ जाती है।
क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, और डिप्रेशन बन जाता है, अशांति आ जाती है। हमारे घर में वो पहले वो चलते थे, वो टेप रिकॉर्डर हिज मास्टर्स वॉइस वाले वो चलते थे। तो एक वो गाना था उसमें मन्ना डे साहब का कि लगत करे जुआ में चोट, तो चोट पे आके सुई अटक जाती थी, तो वो जैसे ही लगता था लगत करे जुआ में चोट 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 चोट, भाग के फिर उठानी पड़ती थी। एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, जगत मिथ्या जगत की बातें मिथ्या। अरे छोड़ो परे, बोल दिया क्या हुआ, शब्द कहां लगे तुम्हारे, शब्द हवा का झोंका है, कहां लगा तुम्हारा बताओ। धीरज से काम लो, संसार की बातों में ध्यान नहीं दो। मन पीवे सुन शब्द विचारा, रिमझिम बरसे अमृत धारा। गुरु के मुख से आज ये अमृत वचन मिल रहे हैं। जिसको ये सत्संग, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल जाता है वो भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली, उनका आखिरी जन्म होता है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट है, जो योग भ्रष्ट योगी हैं, उन्हीं को ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। योग युक्त होने के लिए मैं ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में भेज देता हूं, जहां वो सत्य को जानकर, अपने आप को जानकर और मुझसे मिलकर एक हो जाते हैं, फिर उनके और जन्म नहीं होते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको मिल गया है। समय अपने लिए, अपने उद्धार के लिए अवश्य जरूर हम समय निकालें। भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, हर एक अपना आप उद्धार करे। सत्संग में होगा उद्धार, सत्य का संग करो। कोई परिस्थिति अगर आ भी रही है तो ऐसा सोचे कर्म कर रहे हैं भाई, परिस्थिति थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। क्या रात अगर हो गई है तो उसके बाद दिन नहीं आएगा? जरूर आएगा। रात है तो फिर दिन है, दिन है तो फिर रात है, चल रहा है सृष्टि का चक्र। आज दुख है तो फिर सुख भी है, सुख है तो फिर दुख भी है, ये भी गुजर जाएगा। सब पासिंग शो है, ड्रामा है, नाटक है। नाटक में एक ही सीन थोड़ी रहता है, नाटक माने ना टिकने वाला, सब चेंज हो रहा है। इन चेंजेस को तुम देखने वाले एंजॉय करो इस नाटक को। और फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं और कैसे एक्टिंग करते हैं देखो। उपराण साहब है, वो बहुत शरीफ आदमी थे लेकिन बदमाश का रोल किया करते थे। हीरो का रोल करेगा, हीरोइन भी रोल करती है। कैसे इंटीमेट सीन करते हैं, लगता है जैसे वाकई पति पत्नी है, पर जैसे शूटिंग खत्म हुई तू कौन मैं कौन, ऐसे ये नाटक चल रहा है। अपना रोल सब अपना अपना कर रहे हैं। ये घर तुम्हारा मंदिर है और मंदिर में तो कई देवता आते हैं। हनुमान जी भी है, माता भी है, भगवान शिव भी है, कृष्ण भगवान भी है, राम जी भी है, सभी है। जो घर में भी जो कर्म प्राणी मिले भगवान है। कई मुंह फुला के भी रहते हैं, तो सोचो उस रूप में हनुमान जी है। हर रूप भगवान का है। तुम्हारा सबसे प्रेम होना चाहिए। किसी के दोष देखेंगे, किसी के कर्म देखेंगे, किसी के विकार देखेंगे तो प्रेम नहीं हो सकेगा। भगवान देखो तभी प्रेम होगा। आसक्ति रहित होना वैराग है, वह वैराग ज्ञान की नींव है। संसार के पदार्थों को मिथ्या समझना, दोष दृष्टि का होना, यह है वैराग। संसार में सुख नजर आते हैं पर सुख वास्तव में है नहीं। संसार के सुख है मृग तृष्णा का जल। हिरण को तेज धूप में पानी नजर आता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या यहां भी नजर आता है, सड़क पे आप देखो दोपहर में जून के महीने में वो पानी नजर आएगा आपको, लेकिन पानी होता नहीं। लेकिन वो मृग की समझ में नहीं आएगा कि ये पानी नहीं है, खाली दिख रहा है, क्योंकि उसके पास बुद्धि तो है, दिखा रही है ये भैया पानी है। विवेक नहीं है। विवेक सिर्फ आदमी में होता है। आदमी ने देखा रेगिस्तान में, अरे पानी है, गर्मी बहुत है, चलो एक बाल्टी पानी ले आते हैं, नहा लेंगे, उससे थोड़ा गर्मी कम लगेगी। गया बाल्टी लेके, जैसे पानी के पास पहुंचा पानी दूर चला गया। अरे अभी तो पानी नहीं था, दूर कैसे हो गया? इस बार सावधानी से गया, अब जैसे वहां पहुंचा फिर पानी दूर हो गया। उसके पास विवेक है, एनालाइज करने की शक्ति है कि सच क्या है और मिथ्या क्या है। अरे ये पानी दिख रहा है, पानी है नहीं, तो फिर बाल्टी लेके जाएगा पीछे, क्या नहीं जाएगा ना। अंदर में आत्मा के गुण, आत्मा जानने से आत्मा के गुण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। आत्मा के गुण होते क्या है? सत्य, सरलता, दिखावा नहीं होता ज्ञानी के अंदर में। बोले भाव मिले रघुराई। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। धीरज, नम्रता, संतोष, क्षमा भाव,
ये अंदर में आ जाते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। किसी से कोई गलती हो गई है, माफ कर दो अपना आप समझ के। माफी करने से शांति अपने को मिलने वाली है। हमेशा खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना मोतियों के दान के बराबर है। आज से गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा व्रत लो। तन, मन और वाणी का संयम करना है। मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों के उनके विषयों से रोकना, ब्रेक लगाना, यही है तप। भगवान कहते हैं तप रहित को मैं नहीं मिलता। तो तप क्या है? इंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अपने अपने ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो उनमें जा रही इंद्रियां, उनको उनसे रोकना, कंट्रोल करना, तो अंदर में शांति आएगी। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा उजाला है, कमरे में गए तो एक नीचे पड़ी थी रस्सी फर्श पे, तो वो सांप नजर आई, एकदम डर लगने लगा। अरे अंदर तो सांप है, सांप है। अरे भैया सांप कहां से आ गया? लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। और लाइट कैसे जलाऊं? तो सामने के भाग के से डस लिया तो अरे नहीं नहीं, ये स्विच है बराबर में दरवाजे के पास, तो हम लाठी लेकर तैयार खड़े हैं, तुम स्विच जलाओ। और जैसे स्विच जलाया, लाइट जली, तो डर खत्म। क्यों? क्योंकि वो सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। ऐसे ही जब तक अज्ञान है अंदर में, तब तक डर है। मन हमको डराता रहता है। मन है अंधा, अंधे का संग करेंगे तो जाके गड्ढे में गिराएगा। मन है जिन की तरह, इसको बिजी कर दो भगवान के रास्ते पे, नहीं तो खा जाएगा। भगवान बोलते थे मन है पागल प्रोफेसर। मास्टर जी पढ़ा रहे थे बच्चों को, और पढ़ाते पढ़ाते स्कूल में एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा, तो वो तो पागल प्रोफेसर, मन रूपी पागल प्रोफेसर थे। कहते अच्छा बेटे बताओ, मैथमेटिक्स के थे प्रोफेसर साहब, कि बताओ जैसे मान लो ये हवाई जहाज 1000 किलोमीटर 1 घंटे में उड़ता है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब है ना बेवकूफ़ी का सवाल। अब बच्चे बेचारे कैसे बताएं, कैसे कैलकुलेट करें कि हवाई जहाज 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, तो मास्टर जी की उम्र कितनी है? कोई नहीं बता पाया। मास्टर जी नाराज हो गए, अरे एग्जाम आने वाले, तुमने क्या पढ़ा है, तुम मेरा नाम बदनाम करवाओगे, सब नारायक हो। एक लड़के ने हाथ उठाया, कहता सर मैं बता सकता हूं आपकी उम्र क्या है। चलो एक तो लायक है, बताओ बेटा कितनी है मेरी उम्र? सर आपकी उम्र है 44 साल। बिल्कुल राइट, कल ही मैंने अपना 44वां बर्थडे मनाया। बेटा तुमने कैसे कैलकुलेट किया कि मेरी उम्र 44 साल है? सर वो हमारे घर के पास एक लड़का रहता है, और तो लड़के से मेरी उम्र का क्या ताल्लुक है बेटा? सर वो आधा पागल है और आप पूरे पागल हो, वो 22 साल का है। तो ये मन उनको दुखी करता है। मन को नो करना ही मनन है। जो गुरु कहे यस यस सर, गुरु की आज्ञा में रहना ही पूरा ज्ञान है। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ, आखिरी अक्षर ज्ञा, आ और ज्ञा में ही सारा ये ज्ञान समाया पड़ा। आज्ञा गुरु आज्ञा सब नहीं साहिब सेवा। जो गुरु कहे हाँ जी हाँ, जो मन कहे ना जी ना। मन को नो करो, जो पहले करते थे वो अब नहीं करो, बस हो गया भजन। और भजन क्या है? बुरी आदत छोड़ दो, बस हो गया भजन। मन की गति संभालो, कहां कहां भाग रहा है पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अर्जुन कहता है भगवान ये मन की तो गति बहुत तेज है, देखो अभी भी ना दिल्ली में बैठे, तो बॉम्बे पहुंच गया, लो तो लंदन पहुंच गया, ये तो मसूरी पहुंच गया, ये तो लखनऊ पहुंच गया, ये तो कलकत्ता पहुंच गया। इसकी तो गति बहुत तेज है, इसको कैसे वश में करें? तो कहते हैं हाँ, इसकी गति तो पवन की वेग से भी तेज है, पर इसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार आत्मा का अभ्यास करो, जगत को मिथ्या दिखाओ। मन कहां जाता है, जाओ लेके उसको। कहां क्या मिला तुझे? सिनेमा में जाना चाहता है, जाओ सिनेमा में 3 घंटे वेस्ट करके आए, पैसा बर्बाद किया, क्या फायदा हुआ? डार्क साइड दिखाओ मन को। अभ्यास और वैराग, वैराग, वैर रहित, राग रहित। संसार में दोष दृष्टि, संसार में सुख ही नहीं, कहां सुखों के पीछे भाग रहे हैं? तो ये मन वश में हो सकता है।
नामुमकिन कुछ भी नहीं, सब कुछ मुमकिन है। आई कैन, आज गुरु कर सका है आत्मनिश्चय, गुरु जी कहते हैं तुम भी कर सकते हो। रिमूव टी फ्रॉम कांट, आई कांट, रिमूव टी, आई कैन। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द भी कह रहा है आई एम पॉसिबल। जल्दी से अपना उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य जन्म हाथ से निकला जा रहा है। भगवान कैसे वार्निंग देता रहता है, बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, शरीर निष्क्रिय होता जाता है, पुरानी बिल्डिंग में आके वो उल्लू वास करने लगते हैं, उल्लू है बीमारियां। समय रहते अपना उद्धार करो। किस काम के लिए आए और कर क्या रहे हो? मनुष्य जन्म का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है परमात्मा की प्राप्ति, सर्व दुखों की निवृत्ति। वही तो मुक्ति है। तो सत्संग के लिए समय निकालो, सत्संग में आओ और अपना उद्धार करो। हरिओम।